उन्हें उन्हें मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? अगर ये खुला हमला होता तो हमारे गुरुजी इससे बिल्कुल नहीं डरते, मगर छुपे हुए वार से बचना कठिन होता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये एक आदिम अभिश्राप है, स्थायी श्राप। स्थायी श्राप जो बिना देखे, बिना महसूस किए किसी की जान ले ले, वही स्थायी श्राप ना? हाँ बिल्कुल, हमारे गुरुजी ने इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय भी खोज लिया है। दैत्य औषधि इस मुक्ति को तोड़ सकती है। हमारे यहाँ इस विद्या में कोई निपुण नहीं है, इसलिए तुम्हें और कुछ लोग जो रस विद्या को जानते हैं उन्हें बुलाया गया है, और हमें रंभा जी ने आदेश दिया है कि हम तुम्हें पवित्र पेड़ के नीचे ले आएं। वाह, ये तो वही चमत्कारी फल है। मुझे याद है मेरे गुरुजी ने मुझे इसके बारे में बताया था और कहा था कि किसी भी घायल और मृत औषधि बना ली उसे पवित्र पेड़ का फल दिया जाएगा। अगर ये किसी नश्वर ने खाया तो वो अनश्वर के रास्ते पे चल सकता है, और अगर किसी चिरंजीवी प्राप्त व्यक्ति ने खाया तो उसकी शक्तियां दुगनी हो जाएंगी। मेरे गुरुजी की तपस्या बीच में ही रुक गई। अगर मैं उनके लिए ये फल लेकर जाऊंगा तो शायद वो मुझसे बहुत खुश हो जाए। रंभा जी ने तो कहा था ये गुरु शिवानंद जी का शिष्य है। हमने इसे सिर्फ एक सवाल पूछा और इसने उसका एक ही जवाब दिया। हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे हमें पता चले कि ये असली अर्जुन कौशिक है, जिसके पास पवित्र चिरंजीवी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर ऐसी बात है तो हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। हम इसे पहचानने में भूल नहीं कर सकते। सुनिए आर्या, आपके गुरुजी की तबीयत खराब है, हमें उनके लिए औषधि बनानी चाहिए, और आप रंभा जी को बोल दीजिए कि वो आ जाए और हम लोग औषधि बनाना शुरू करते हैं। वो जो बाकी विद्वान आए हैं उनसे वो अभी मिल रही हैं, वो बस आती ही होंगी। को जीवित कर सकता है, और ये फल स्वर्ग के फल से कम नहीं है। ऐसा ही असर है इसका भी। जब पहली बार अफरा तफरी फैली और आदिम संसार की शुरुआत हुई, स्वर्ग और नरक बनने से भी पहले यह आध्यात्मिक जड़ उग गई, और वो ही आज तक इस फल को उगने में मदद करती है। और ये फल 3000 साल में एक बार उगता है, और फिर इसे पकने में 3000 साल लग जाते हैं, और फिर इसे खाने में 10,000 साल लग जाते हैं, और किसी खुशनसीब को इसकी अगर सुगंध मिल जाए तो 360 साल जी सकता है, और अगर किसी व्यक्ति को ये पूरा फल मिल जाए तो वो 47,000 वर्ष तक जी सकता है। क्या सिर्फ इसकी खुशबू लेने से आयु 360 साल बढ़ जाती है, और खाने से 47,000 साल? ये तो तपस्या से भी बेहतर है, इंसान चिरंजीवी बन सकता है। हमारे गुरुजी ने कहा है कि जिस किसी ने भी, वैसे हमारे गुरुजी और रंभा जी ने कहा है कि तुम गुरु शिवानंद जी के शिष्य हो, और तुम्हारे पास असाधारण प्रतिभा है, और तुम्हें चिरंजीवी प्राप्त हो चुका है, और हम तुम्हारे शक्तियों के बारे में बहुत जिज्ञासु हैं, और तुम अपनी शक्तियों की हमें एक झलक दिखाते क्यों नहीं हो? वायु संप्रदाय में स्वर्णिम मोती ठीक से काम नहीं किया। उसने बताया कि मेरे पास पवित्र चिरंजीवी है। अब ये उस तरह की शक्तियां देखना चाहते हैं। जब मैंने पाई ही नहीं है तो मैं इन्हें कौन सी शक्तियां दिखाऊं? अर्जुन सर, आप हमें अपनी शक्तियां दिखा क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपको ये जगह कम पड़ रही है अपनी शक्तियां दिखाने के लिए, या तुम्हारा पवित्र चिरंजीवी होना एक झूठ है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब जब मेरे गुरुजी ने मुझे गुरुकुल से निकाला तो मैं प्रथम स्तर पर भी नहीं था, तो मैं महान चिरंजीवी कैसे पा सकता हूँ? क्या हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई? तुम वो अर्जुन कौशिक नहीं हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं। कितना झूठा आदमी है ये झूठ बोलकर हमें इस बगीचे में लेकर आया। कहीं तुम्हारा इरादा ये पवित्र फल चुराने का तो नहीं? यक्ष, इसे यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धोखाधड़ी करने की? अभी तुम्हारी अकड़ ठिकाने लगाता हूँ और फिर यहाँ से तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूंगा। अरे रुको रुको, आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। आप लोग मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं हिमालय पर्वत के गुरु शिवानंद जी का शिष्य हूँ, और मैं वही अर्जुन कौशिक हूँ जिसको आप लोग ढूंढ रहे हैं। और ये भी सत्य है कि मैंने चिरंजीवी पाया नहीं है अभी तक, और ये सिर्फ एक अफवाह है। क्या एक अफवाह? मगर गुरु शिवानंद जी ने तो खुद हमारे गुरु जी को बताया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपके गुरुजी को सुनने में कुछ गलती हुई हो, वरना आप खुद सोचिए, अगर मैंने महान चिरंजीवी पा लिया होता तो वो मुझे अपने गुरुकुल से क्यों निकालते? गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हमें विनम्र रहना चाहिए, जितना ऊंचा स्तर उतना ही कम घमंड। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये असली अर्जुन कौशिक है, तो इसका मतलब ये है कि अपनी शक्तियों को छुपा रहा है।